पुलिस आज कुछ भी करे, सत्ता पे बैठे हुए लोग या देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ लोग के इशारे पे कुछ भी करके देख लो तो सही, हमारी आवाज को आप कमजोर नहीं कर पाओगे। याद रखना, याद रखना। पायलट गन्स चला लो, AK-47 चला लो, चलाओ, तुम्हारे जेल भर्ती अभियान भी कर लो। अब तुम्हारे देखते हैं तुम्हारे जेल में कितनी जगह है। छात्रों पर गोली चलाया, उस सरकार निकम्मा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। क्यों गोली चलाया गया? वाटर कैनन भी चला दिया है, लाठीचार्ज भी हो सकता है। पुलिस आज कुछ भी करे, सत्ता पे बैठे हुए लोग या देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ लोग के इशारे पे कुछ भी करके देख लो तो सही। हम आज शहीद भी हो जाए ना अपने बच्चों के मांगों के लिए, जो उन्होंने आज सत्ता पे बैठे हुए लोगों ने AK-47 चलाने क्यों किया? आपने पायलट गन्स चलाकर हमारे बच्चों के देह को छलनी क्यों की? खून के एक एक कतरे का हिसाब लेकर रहेंगे। याद रखना, एक को एक आप खाली करते हो, इस्तीफा दिलाया, इतने दिनों बाद बच्चों के डिमांड को मांगी आपने, वो भी उसके बाद आपने फिर साजिश किया, एक प्रधान को हटाकर दूसरा प्रधान से भी ज्यादा खराब आदमी को बैठा दिया आपने। ये क्या है? ये चलेगी नहीं। ये RSS की सरकार की और RSS की लॉबी वाली सरकार, ये नहीं चलेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या आप लोग वो भी मांग कर रहे हैं? देखिए, जनहित में काम करने वाली ये सरकार नहीं है। देखिए, यहाँ पर बकायदा मार्च बनाया जा रहा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में वो कुछ भी कर ले, आंदोलन रुकेगी नहीं। हमारी आवाज को आप कमजोर नहीं कर पाओगे। याद रखना, याद रखना। सड़क से संसद जब आवारा हो जाता है और संसद में बैठे हुए लोग की जब इतनी जिम्मेदारी होती है और गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, आपसे जब सदन में आवाज, आपसे सवाल किया जा रहा था, विपक्ष आपसे सवाल कर रहा था, तो कहाँ थे प्रधानमंत्री, कहाँ थे अमित शाह? क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मांग को, जो असली मुद्दों से आप भटकाना चाहते हो लोगों को, आप सदन में नहीं आएंगे तो हम सदन को आवारा होने छोड़ देंगे? नहीं, ये सर के जवाबदेही तय करेगी, यहाँ सर के जवाबदेही तय करेगी। महिलाओं के साथ बकायदा हमने देखा है कि यहाँ पर लाठीचार्ज जब होता है तो महिलाओं को भी बकायदा उसी फोर्स के साथ लाठीचार्ज झेलना पड़ता है। क्या कहेंगे कि सम्राट सरकार अभी जिस तरीके से छात्र गर्दनी बाग में भी धरने पर बैठे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, हमारे युवा वर्ग जिनका भविष्य ये सरकार, वर्तमान सरकार चौपट कर चुकी है, अंधकार में डाल चुकी है, उनके हक और अधिकारों को आप देख रहे हैं। आरक्षण का भी क्या खेला मेला हो रहा है। तो ये जागरूक हो चुके हैं, इनकलाब आ चुका है। ये चाह के भी कितना भी कुछ कर ले, ये रुकेगा नहीं और हम लोग रुकने देंगे नहीं। उनके हक और अधिकारों को दिलाकर ही रखेंगे। याद रखिए, आप जितना भी कुछ कर लीजिए, पायलट गन्स चला लो, AK-47 चला लो, चलाओ, तुम्हारे जेल भर्ती अभियान भी कर लो। अब तुम्हारे देखते हैं तुम्हारे जेल में कितनी जगह है। से बातचीत करने के लिए तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर छात्रों का आंदोलन कितने बड़ा रूप ले चुका है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में बकायदा राजद के तमाम विधायक, सांसद मौजूद है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जिस बस में तेजस्वी यादव को रखा गया है वो बस पूरी तरीके से भरी हुई है। और देखिए कि यहाँ पर कार्यक्रम में बकायदा अशोक महतो भी मौजूद है। आप देख पाएंगे कि अपनी पत्नी के साथ अशोक महतो भी बकायदा मौजूद है। और अशोक महतो जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, बड़े दिनों बाद आप सड़कों पर नजर आ रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पर दिखाई पड़ रहे हैं। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्रों पर गोली चलाया, उस सरकार निकम्मा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। क्यों गोली चलाया गया? और अधिकारी देखिए, यहाँ पर अशोक महतो और उनकी पत्नी विधायिका तमाम लोग मौजूद हैं और इसके अलावा लगातार प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं।